दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ हमारी रेगुलर चल रही है। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो टॉपिक है वो है दोस्तों समायोजन। समायोजन का पार्ट पहला आज हम करेंगे दोस्तों। जो समायोजन है उनमें जो इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो पीछे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे भी जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके सीटेट, रीट, एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, उनमें आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को अंत तक जो 15 क्वेश्चन इसके अंदर हैं वो 15 के 15 अटैम्प्ट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। यह परिभाषा प्रस्तुत की। ये यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो ये डेफिनेशन किसकी है? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। ऑप्शन ए है युंग, बी ड्रेवर, सी गेट्स और डी कोलमैन। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये जो कथन है वो दोस्तों है जो गेट्स का कथन है। ठीक है, गेट्स ने कहा है कि तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई की स्थिति में व्यक्ति शिकार हो जाता है। किस प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार होता है? ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद्व, परिहार परिहार अंतर्द्वंद्व, ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व। तो किस प्रकार का अंतर्द्वंद होता है कि इधर खाई हो, इधर कुआं हो और उधर खाई हो, इस प्रकार की स्थिति बने तो कौन सा अंतर्द्वंद जो होता है? तो इसमें क्या है, जो अंतर्द्वंद होगा, दोनों साइड, एक साइड कुआं है दूसरी साइड खाई है, तो इसके अंदर दोस्तों जो परिहार परिहार अंतर्द्वंद होगा। ठीक है, पर परिहार परिहार अंतर्द्वंद होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा उत्पन्न होने का कारण है। क्वेश्चन 3 नंबर है, जो कुंठा उत्पन्न होने का कारण है भौतिक कारक है या फिर सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कारण है जिनसे क्या है व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसके सही आंसर की बात करें तो कुंठा उत्पन्न होने का कारण है व्यक्ति के जीवन में ये सभी तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, भौतिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकता है। इसलिए इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों पर जब विफलता का आधिपत्य रहता है ऐसी स्थिति में वह शिकार होता है। किस प्रकार की स्थिति बन जाती है उसमें? जब क्या है व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य हैं उसमें वो क्या है असफल रहता है, कोई भी कार्य कर ले असफल रहता है, तो किस प्रकार की जो स्थिति बन जाती है उसके सामने? तो भग्नाशय या कुंठा, तनाव, दबाव या दुश्चिंता। तो किस प्रकार की स्थिति होती है दोस्तों जब असफल रहता है हर कार्य में व्यक्ति? तो इसमें जो दोस्तों उसके अंदर कुंठा की भावना हो जाती है, यानी भग्नाशय आ जाती है, कुंठा की भावना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति अक्सर यह कहते सुना जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आदर्शों, धार्मिक मर्यादाओं और नैतिक मर्यादाओं का निरादर हो रहा है इत्यादि। तो यह है समायोजन युक्ति है, यानी किस प्रकार की समायोजन युक्ति इसमें जो है उपयुक्त हैं? प्रक्षेपण है, औचित्य स्थापन है, प्रतिगमन है या दमन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो ये इसमें क्या है दोस्तों, प्रक्षेपण है, वो सही आंसर है, ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के स्वयं को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो कौन सी जो तकनीक है व्यक्ति के स्वयं को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? दमन है, प्रतिस्थापन है, पृथक्करण है या प्रतिगमन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? इसके अंदर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो जो निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के स्वयं को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, सहायक नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ये एक चीज़ यहाँ पे मायने रखती है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। लगभग बच्चे हैं वो जो नहीं पढ़ते हैं, सीधा ही सहायक है इस प्रकार से पढ़ लेते हैं।
तो वो पहला ही ऑप्शन उनका सहायक है के अंदर आता है, यानी वो सही कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सी पृथक्करण है। ठीक है, पृथक्करण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधन उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। क्या क्रिया कहलाती है? यानी जब अनुबंधन स्थापित हो जाता है फिर भी क्या है, अनुबंधन युक्त उद्दीपक हम प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या है, अनुबंधन क्रिया जो है बंद हो जाती है। तो किस प्रकार की जो है, किस प्रकार का अवरोध होता है वो, बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, विलोपन या अनुबंधित अवरोध। तो इसमें सही आंसर है वो है दोस्तों, जब क्रिया जो अनुबंधित क्रिया है बंद हो जाती है उसे दोस्तों विलोपन बोलते हैं। ठीक है, विलोपन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से हैं: आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, परंपराओं की धारण करने की अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो किस प्रकार की अवस्था होती है दोस्तों वो? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी अवस्था है? तो वो दोस्तों क्या है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है। ठीक है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर भी नहीं का पूछा गया है दोस्तों, ये मेन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। अगर हम सत्य है पढ़ लेंगे तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? समाज विरोधी का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना होती है। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। समाज विरोधी बालक के लक्षण यथार्थवादी होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो समाज विरोधी बालक है उसके बारे में सत्य नहीं है, तो समाज विरोधी बालक हैं वो समाज विरोधी बालक के लक्षण यथार्थवादी होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी ये समाज विरोधी बालक के लक्षणों में नहीं है, आता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम है। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम है कुसुमायोजन है, समायोजन है, अधिगम है या उपयुक्त सभी हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो वो दोस्तों मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया को हम समायोजन कहते हैं दोस्तों, यानी समायोजन स्थापित करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्द्वंद्व एक ऐसी पीड़ादायक स्वयंगात्मक अवस्था है जो एक दूसरों को काटने वाली और विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है। यह है परिभाषा प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की? पेपर ने प्रस्तुत की, या डगल्स और हॉलैंड ने दी, या फिर यूंग ने दी, या फ्राइड ने दी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है दोस्तों डंगल्स और हॉलैंड, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ बोलने की आदत मनोरोग को कहा जाता है, यानी जो झूठ बोलता है उस आदत को क्या कहा जाता है? हिस्टीरिया कहा जाता है, फोबिया कहा जाता है, मिथुमेनिया कहा जाता है, या इल्यूजन कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है झूठ बोलने की आदत को? तो दोस्तों जो झूठ बोलने की आदत होती है उसे क्या कहा जाता है? मिथुमेनिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे, मिथ्या क्या होता है? झूठ होता है। ठीक है, मिथ्या झूठ होता है, उससे रिलेटेड थोड़ा दिख रहा है हमें मिथुमेनिया। ठीक है, झूठ बोलने की आदत जो मनोरोग है उसे मिथुमेनिया कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है, जो बालक हकलाता है उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, स्वयंगों का तीव्र प्रवाह है, शोध भंडार अपर्याप्त होना, त्रुटिपूर्ण वाक शैली। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी सही है, स्वयंगों का तीव्र प्रवाह है होता है, जिससे क्या होता है कि बालक हकलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानसिक रोगी बालक के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एवं अनुसंधान की उपयुक्त विधि है। जो मानसिक रोगी होता है उसके लिए जो उपयुक्त विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की वो कौन सी है? विकासात्मक विधि है, अंतर्दर्शन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, या वस्तुनिष्ठ विधि है।
तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों जो मनोरोगी होता है, मानसिक रोगी होता है, उसके लिए जो विधि उपयुक्त होती हैं वो होती हैं दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है वो एकदम उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, समायोजन एडजस्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फिर वही बात यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, यह संतुलन प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमने सही है पढ़ लिया तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी नहीं है, सॉरी, ऑप्शन ए है यह संतुलन प्रदान करता है, बी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सी यह समस्या का समाधान करता है, डी समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों जो समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी मानव जीवन है उसके अंदर जो रेगुलर चलती है उसके कारण क्या है, तनाव मुक्त रहता है। मनुष्य हैं या बालक हैं जो भी तनाव मुक्त रहता है। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे समायोजन जो सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि जो समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जो हमारे टॉप 15 क्वेश्चन समायोजन से संबंधित। ये समायोजन का दोस्तों पार्ट नंबर जो पहला था। ठीक है, पहला पार्ट था, 2 पार्ट और बनेंगे इसके 15-15 क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ करवाई गई टेस्ट सीरीज़ जो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नई जो टेस्ट सीरीज़ हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हमारे द्वारा जो वैकेंसी आ रही हैं, गवर्नमेंट हो या फिर जो प्राइवेट वैकेंसी होती हैं, उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप जो है प्लेलिस्ट में वैकेंसी अपडेट के अंदर जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जो वैकेंसी हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।